तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने सुना था कि परमात्मा की प्राप्ति में सतत प्रयत्नशील रहने वाले भक्त अपने कर्तव्य कर्म का ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करते हुए उसे सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं और दूसरी बात, सृष्टि का जो यज्ञ रूपी चक्र है उसके विषय में आपने जाना था। इसके आगे मधुसूदन भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग सुनेंगे कि एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलेगा अथवा जो सृष्टि चक्र के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करेगा तो जानते हो क्या होगा? उसके जीवन की गति अवरुद्ध हो जाएगी, वह प्रगति नहीं कर पाएगा, वह आगे नहीं बढ़ सकेगा। स्थिति यह होगी कि वैराग्य तो हुआ नहीं, अधिकार की प्राप्ति तो हुई नहीं और सृष्टि चक्र को बाधित कर दिया। इसलिए हे अर्जुन, तुम सृष्टि चक्र को यथावत चलने दो। यदि कोई मनुष्य इसमें व्यवधान डालेगा तो वह पापमय जीवन व्यतीत करने की दिशा में उन्मुख हो जाएगा, वह इंद्रियाराम हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। अघ कहते हैं पाप को, अघायु यानी वह पुण्यायु की जगह पापायु हो जाएगा, वह तपस्वी की जगह इंद्रियाराम हो जाएगा, सफल जीवन की जगह व्यर्थ जीवन हो जाएगा। तो सृष्टि का जो यह यज्ञ रूपी चक्र है उसे एक ओर चलाने से भोगों की प्राप्ति होगी और दूसरी ओर चलाने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह यज्ञ भोग एवं मोक्ष दोनों की प्राप्ति का साधन है। इस पर मानो अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, यह तो तुमने ऐसी बात कह दी मानो संसार में कोई व्यक्ति कर्मों का परित्याग कर ही नहीं सकता। इस पर भगवान ने कहा कि ऐसी बात नहीं है भाई, हमने यह सबके लिए नहीं कहा है। कुछ अधिकारी जन ऐसे भी होते हैं, कुछ विशिष्ट जन ऐसे भी होते हैं, कुछ महान आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनको यह चक्र चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो वे अधिकारी जन कौन हैं, वे विशिष्ट जन कौन हैं, वे महान आत्माएं कौन हैं, इसके विषय में अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो अगला श्लोक क्या है? यस्त्वात्मरतिरेवस्याः दात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। ध्यान देंगे, इस श्लोक में
3 शब्दों का विशेष रूप से उल्लेख किया है मधुसूदन भगवान कृष्ण ने, और वे 3 शब्द क्या हैं? रति, तृप्ति और संतुष्टि। यानी जब तक व्यक्ति भौतिक जीवन जीता है तब तक वह अपना संबंध संसार से अथवा सांसारिक वस्तुओं से मानता है, तब तक रति की अनुभूति इंद्रियों के भोगों से, तृप्ति भोजन से और संतुष्टि धन से मानता है। तो यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई कि संसारी व्यक्ति इंद्रियों के भोगों से रति की अनुभूति करता है, या यूं कहें कि स्त्री और पुरुष की परस्पर रति होती है, और भोजन से तृप्ति की अनुभूति होती है। एक हमारे मित्र थे, अभी हैं, वे भोजन के बड़े शौकीन थे और उसमें भी उनको पायस यानी खीर बेहद पसंद थी। जिस दिन भोजन में उनको खीर मिल जाती, उस दिन वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहते कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति तो आज हुई। यानी उनकी जिह्वा को जब रस प्राप्त होता था तब वे तृप्ति का अनुभव करते, तृप्ति की अनुभूति तब होती थी। इसी तरह से संसारी व्यक्ति को संतुष्टि कब होती है? जब उसके पास खूब रुपया पैसा हो। लेकिन विशिष्ट व्यक्ति वह नहीं है। विशिष्ट व्यक्ति तो वह है, अधिकारी जन तो वह है, महात्मा तो वह है जिसे रति के लिए स्त्री पुरुष नहीं चाहिए, क्योंकि उसके तो हृदय में आत्मरति रेवश्चात, अपने आप ही स्वाभाविक रूप से ही स्त्री पुरुष के संयोग के बिना ही रति का आनंद उल्लसित रहता है। इसी तरह से उसे भोजन में तृप्ति नहीं प्राप्त होती है, उसे भोजन इत्यादि में रति की तृप्ति की अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मतृप्तश्च मानवः, वह आत्मतृप्त होता है, उसको तो अंदर से तृप्ति होती है, भोजन से तृप्ति नहीं होती है। तो इसी तरह से अपने जीवन का एक संस्मरण आपको सुना दें जो इस प्रसंग की पुष्टि करता है। बात 1998 की है। उस समय ध्यान साधना के प्रचार प्रसार हेतु मैं अलीगढ़ में था। अलीगढ़ जनपद में एक स्थान है अतरौली। तो वहां पर एक महात्मा जी थे, बहुत अच्छे संत थे। तो उनके प्रति एक व्यक्ति की बड़ी श्रद्धा हो गई। उनके यहाँ दूध की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, तो अपने यहाँ से प्रतिदिन महात्मा जी को पिलाने के लिए दूध लाया करते थे। काफी दिन बीत गए। एक दिन ऐसा अवसर आया कि उनको शहर से अन्यत्र जाना पड़ा। तो उन्होंने यह दायित्व अपने आदेशपाल को सौंपा और उससे कहा कि बेटा सुनो, महात्मा जी को नियमित रूप से दूध पिलाती रहना। तो उसने कहा ठीक है साहब। लेकिन आदेशपाल के मन में एक विचार आया, क्यों न महात्मा जी की परीक्षा ले ली जाए।
तो वह जब महात्मा जी के पास गया, वह दूध नहीं ले गया, दूध की जगह मट्ठा लेकर गया और उसमें नमक और लाल मिर्च का पाउडर मिलाकर ले गया और महात्मा जी को कहा कि महाराज जी ये दूध लीजिए। तो महात्मा जी ने उस मट्ठे को ले लिया और जिस तरीके से रोजाना दूध पीते थे उसी तरीके से मट्ठे को पी लिया। आदेशपाल प्रतीक्षा करता रहा कि शायद महात्मा जी बोलेंगे कि ये दूध कैसा, ये तो मट्ठा है, लेकिन महात्मा जी कुछ बोले नहीं। उसके उपरांत उस आदेशपाल ने कहा कि महाराज जी दूध कैसा था? तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा जैसा तू लाया बिल्कुल वैसा ही था, बहुत बढ़िया। क्योंकि उनको जो तृप्ति प्राप्त होती थी वो भोजन से, दूध से नहीं होती थी, वे तो आत्म तृप्त थे, उनको तो अपने अंदर से तृप्ति थी। तो जब तक वो सज्जन बाहर से अतरौली आते तब तक वो लगातार मट्ठा ही पिलाता रहा, लेकिन महात्मा जी ने कभी नहीं कहा कि ये दूध नहीं, ये तो मट्ठा है, क्योंकि वो आत्म तृप्त थे। इसी तरह से धन से जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो भी स्थायी नहीं होती। तो भौतिक पदार्थों के माध्यम से जो हम रति, तृप्ति और संतुष्टि की अनुभूति करते हैं वह होती नहीं है, मात्र भाषित होती है, प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि उसमें स्थायित्व होता ही नहीं है। यदि उसमें स्थायित्व होता तो अरति न होती, अतृप्ति न होती, असंतुष्टि न होती। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि स्त्री पुरुष का जब प्रारंभिक समय होता है तब जो रति होती है, एक दो संतान होने के उपरांत वो रति की अनुभूति समाप्त होने लगती है। इसी तरह से भोजन करने के बाद जो तृप्ति होती है, कुछ समय के बाद वो तृप्ति खत्म हो जाती है। इसी तरह से धन प्राप्ति के उपरांत जो संतुष्टि की अनुभूति करते हैं तो वो भी समाप्त यूं हो जाती है, क्योंकि धन की चाह उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। जो सब ओर से यानी अपने आप में संतुष्ट हैं, उनके लिए फिर कोई ऐसा करणीय कर्तव्य शेष नहीं रहता, उनको फिर इस चक्र को चलाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वार्ता आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हम आप सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।